ठीक है ना। तो बस सेशन 1 बाय 1 देखते रहिए और अब यहां पे ध्यान रखिएगा पूरा। देखिए इधर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शताब्दी के अंदर जो सेंचुरी होती है, शताब्दी में हमेशा डिवाइड किसका करते हैं, 400 का डिवाइड करते हैं। शताब्दी में 400 का भाग लगाते हैं लीप ईयर निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 400 का भाग लगाने के बाद अगर शेषफल 100 बचता है, रिमाइंडर अगर 100 बचता है, तो उसके अंदर जो ओड डेज होते हैं, उसके अंदर जो विषम दिन होते हैं, ओड डेज यानी कि विषम दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। फटाफट से क्विक कर ले, जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाइए। शताब्दी में अगर 400 का भाग देंगे और 100 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 5 होगी, 200 बचता है तो 3 होगी, 300 बचता है तो 1 होगी, और अगर कुछ भी नहीं बचता है, 400 का भाग पूरी बार चला जाता है, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, या 400 का मल्टीपल भी कह सकते हैं हम उसको, 400, 800, 1200, 1600, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से जानते हो। इसी तरीके से अब देखना इधर यहां पे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 18वीं शताब्दी, अब कुछ लोगों ने यहां पे कमेंट किया, सर आप 18वीं शताब्दी बोल रहे हो तो फिर 1800 क्यों लिख रहे हो, तो क्या लिखूं भाई इस जगह, 18वीं शताब्दी 1800 नहीं लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, थोड़ा सोचने वाली बात है। बहुत सारे कमेंट मैंने कल के वीडियो पर देखे, जो प्रीवियस अपना वीडियो था उसके अंदर मैंने लिखा 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी। तो भैया 17th सेंचुरी कहां से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हो गई भैया, ये 1601 से लेके 1700 तक का जो टाइम है ये आपकी 17th सेंचुरी हुई ना। 18th सेंचुरी कहां से स्टार्ट होगी, 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, यानी कि आपका 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1701 से लेके 1800 तक का जो टाइम पीरियड है ये 18th सेंचुरी हो गई। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है ना, 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो 21st सेंचुरी चल रही है मेरे भाई, तो 21st सेंचुरी कहां से स्टार्ट हुई आपकी, 2001 से 2100 तक का जो ईयर होंगे ये आपकी 21st सेंचुरी होगी। कहां दिक्कत है इसमें, अब इतनी छोटी सी चीज में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो चीजों को, क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब देखना इधर, यहां पर समझना इधर। अब 18वीं शताब्दी में ओड डेज कैसे निकालेंगे, 18वीं शताब्दी यानी कि 1800 में कितने होंगे भैया, 400 का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे तो 200 बचेगा, 200 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3। 19वीं यानी 1900 में भाग दोगे आप 400 का तो 300 बचेगा, 300 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 1। 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। 17वीं शताब्दी यानी कि 1700 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी मेरे भाई, 5 होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मेनली डेट्स भी आपको यही देगा, सही है। अब फटाफट से ओड डेज इन मंथ्स, ठीक है, ओड डेज इन मंथ्स जल्दी से बताई दीजिएगा फटाफट से कि महीनों में विषम दिन कौन कौन से होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर, सही है। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 दिन होंगे, मई में 31 दिन होंगे, जून में 30 दिन होंगे, जुलाई में 31 दिन होंगे, अगस्त में 31 दिन होंगे, सितंबर के अंदर आपके 30 दिन होंगे, अक्टूबर में 31 दिन होंगे, नवंबर में 30 दिन होंगे और दिसंबर में 31 दिन होंगे, ठीक है। ये चीजें आप लोग जानते हो। अब यहां पर देखो जनवरी के अंदर ओड डेज कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, ओड डेज जल्दी से बता दो फटाफट से। जनवरी के अंदर ओड डेज कितने होंगे भैया, 3 होंगे। फरवरी में अगर 28 की फरवरी है यानी भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, यानी कि अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो उसमें 28 दिन होंगे, 28 दिन होंगे यानी 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो या तो 0 और लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3, ठीक है। ये ओड डेज होंगे भाई, यहां तक क्लियर है। किसी को कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो फटाफट से बता दे कि यहां किसी को कोई समस्या है क्या, जल्दी से थम्स अप करके फटाफट से लाइक करके बता दो कि यस सारी चीजें क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। जनवरी में 3, फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 और लीप ईयर है तो 1,
मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा भाई, इधर इस जगह पर देखना। अब भैया अगर विषम दिन जो ऑड डेज होंगे, विषम दिन यानी कि ऑड डेज अगर होंगे तो उस दिन कौन सा वार होगा, उस दिन कौन सा दिन होगा, ये देखिएगा कौन कैसे निकालेंगे। अगर विषम दिनों की संख्या 0 होगी तो उस दिन संडे होगा, अगर 1 होगी तो उस दिन मंडे होगा यानी सोमवार होगा, अगर 2 होगा तो उस दिन ट्यूसडे होगा, 3 होगा तो उस दिन वेडनेसडे होगा, 4 होगा तो उस दिन थर्सडे होगा, 5 होगा तो उस दिन फ्राइडे होगा और 6 होगा तो उस दिन सैटरडे होगा। ठीक है भाई, ये चीजें आप लोग जानते हो। यानी कि भैया सोमवार, रविवार होगा 0 के दिन, सोमवार होगा 1 बचेगा तब, 2 बचेगा तो मंगल, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, जो आपको बोलना है बोलिएगा इसको, और 5 बचे तो शुक्रवार और 6 बचेगा तो शनिवार। ठीक है, ये चीजें होंगी रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, तो मिनिमम ऑड डेज जो होते हैं कितने होते हैं, 0। मैक्सिमम ऑड डेज, अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 होती है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा भाई, अगली चीज समझना। अब बात करते हैं डे की, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे कि ये ले लिया मैंने, तो जो लोग फॉर्मूले से करते थे, वो आज लोग चीजें सीखेंगे और ढंग से समझेंगे। और अभी यहाँ पे बाय फॉर्मूला वाली जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी 1900 आप लोग अगर आपने सीख रखा है तो अभी आप लोग आराम से चेक करिए, आप लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे बाय फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आप जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इस मेथड के थ्रू आप दुनिया का कोई सा भी डे, कोई सी भी दिन का कोई सा भी वार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है यह ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा डे ये फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। यहां पर सबसे पहले करना क्या होता है, अब देखिए मैंने कहा ना, मैं इस पूरे चैप्टर को ऑड डे से स्टार्ट करूंगा और ऑड डे पे खत्म कर दूंगा, विषम दिन से स्टार्ट करूंगा, विषम दिन पे खत्म कर दूंगा। तो देखना इधर आपको करना क्या है, 15 अगस्त 1947, 19वीं शताब्दी, 47वां साल, यानी इसको देखना है। तो भैया 1947 अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके अगस्त तक जाना है हमें। तो 2 चीजें लेनी होती है कि जो वर्ष पूरा हो चुका है उसके विषम दिन और जो वर्ष चल रहा है उसके विषम दिन ज्ञात करने। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 1947 जो है ये पूरा नहीं हुआ है, इसके तो अगस्त तक जाना है। तो वो कौन सा वर्ष है जो पूरा हो चुका है, 1946 जो है ये पूरा नहीं हुआ है, सही है ना। तो सबसे पहले देखना इधर 1947 तो भैया पूरा नहीं हुआ है, तो जो वर्ष पूरा हो चुका है उसके विषम दिन निकालेंगे। यानी 1946 कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीटेड ईयर के ऑड डेज, यानी कि जो वर्ष पूरा हो चुका है उससे पहले वाला वर्ष 1946 के विषम दिन निकालेंगे। 1946 का विषम दिन का मतलब हो गया 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी प्लस 46वां साल, 19वीं शताब्दी और 46वां साल। अब देखना भैया 19वीं शताब्दी का मतलब समझना, 19th सेंचुरी, अभी मैंने समझाया आपको कि 19th सेंचुरी मतलब 1900 में जब आप 400 का भाग लगाएंगे तो भैया शेषफल कितना बचेगा, 300, और 300 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। 19वीं शताब्दी में आपको विषम दिन निकालने, तो 19वीं शताब्दी में कितना आ गया, 1 आ गया, सही है कि नहीं। 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1। अब 46 में निकालना है कि 46 साल में कितने विषम दिन होंगे, 46 साल में टोटल ऑड डेज कितने होंगे। अब दोस्तों यहां पर समझो, अब 46 साल में निकालने, 46 साल में निकालने, आपको पता है कि 365 का तो मिनिमम साल होगा ही होगा, और लीप ईयर होगा 366 का होगा, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है, एक सामान्य वर्ष जो होता है, एक नॉर्मल ईयर, उसमें 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह, 52 वीक और 1 डे। तो ये 1 डे जो होता है ये एक्स्ट्रा डे होता है कि नहीं होता है,
एक सामान्य वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो देखना अब इधर यहां पर समझना, 46 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? 46 तो होंगे ही होंगे। 19वीं शताब्दी का तो एक ले लिया, यहां पर समझ लो पहले 46 साल, एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 46 साल में 46 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे। पर इसमें लीप वर्ष भी तो हैं। लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष में एक 29 की फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो देखना अब इधर यहां पे कि भैया 4 का भाग जब 46 में लगाओगे, 46 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो 11 बार ये आ जाएगा 44, 11 चौक 44 तक भाग चला जाएगा, यानी 11 लीप ईयर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 46 साल में 46 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे, और 11 लीप वर्ष और होंगे। तो टोटल मिला के ये दिन कितने आ गए? 58 आ गए। कितने आ गए भाई? 58 आ गए। बस खत्म हो गई पिक्चर। इसके अंदर टोटल मिला के हो गए 58, ठीक है। 57 तो यहां से एक ही है, टोटल हो गए 58। अब भैया जो वर्ष पूरा हो चुका है, जो कंप्लीटेड ईयर है, यानी 1947, इसके कहां तक जाना है? अगस्त तक जाना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। तो जनवरी में बताओ भाई, जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। अभी अभी आपने निकाला। फरवरी में देखना है, अब फरवरी लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? 47 आपका क्या है? सामान्य वर्ष है ना भाई। सामान्य वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताइए। 28 होगी, और 28 होगी तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त पूरा थोड़ी ना हुआ है। अगस्त की तो 15 तारीख तक जाना है। तो जिस महीने की जो तारीख दे रखी हो उसको वहीं ले लेना, ठीक है। 15 और 5 कितने हो गए? 20, 20 और 5 25, 25 और 6 कितने हो गए? 31 हो गए। 31 यहां से, 58 यहां से। तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए भैया? यहां पर हो गए 58 प्लस 31। 58 प्लस 31 कितना हो गया? 89। क्या 89 एक्स्ट्रा डेज हो सकते हैं क्या? 89 एक्स्ट्रा डे? अरे लेंथी नहीं है, अभी सुनना, अभी पहले समझो तो सही है, एक बार कंसेप्ट समझो, फिर देखो इसी क्वेश्चन को अगर 5 सेकंड के अंदर ना किया तो पहले चीजों तो समझो तो सही। उनको पहले ही लिखने लग जाते हैं लेंथी है लेंथी। अरे भाई समझा रहा हूं इसलिए लेंथी लग रहा है। अभी सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, सही है कि नहीं? सब्र रखेंगे हर चीज मीठी लगेगी। देखो ना इधर, अब 58 में 31 जोड़ोगे कितना हो गया? 89 हो गया। पर 89 एक्स्ट्रा डेज नहीं होते, इसीलिए 89 में हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे? अगर 7 से ज्यादा एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे तो 7 का भाग लगा दोगे। 89 में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया? 7 एकम 7, ठीक है। और ये 19, 1 और 9 19, तो 7 दूनी 14 तक भाग जाएगा। बचेगा कितना? 5। शेषफल बचा भैया 5। शेषफल कितना बचा है? शेषफल 5 बचा। 1 बचता तो सोमवार, 2 बचता तो मंगलवार, 3 बचता तो बुधवार, 4 बचता तो गुरुवार और 5 बचा तो शुक्रवार। 5 बचा तो क्या हुआ? शुक्रवार हो गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? 5 बता तो ये शुक्रवार आ गया कि नहीं आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक बार मेथड देख लो। जो ईयर कंप्लीट हो चुका है उसके ओड डेज निकाले, ईयर है उसके ओड डेज निकाले, दोनों को जोड़ के 7 का भाग लगा दिया, तो जो अतिरिक्त दिन बचे उसको अपन ने देख लिया कि क्या आ जाएगा। सही है कि नहीं है? आ गया मजा? 5 मतलब क्या हो गया? फ्राइडे। अब फटाफट से एक दिन देखते हैं यहां पर। आज का दिन क्या है भैया? आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना? 6। आज का दिन है भैया 6 मई। 6 मई 2019 का वार ज्ञात करना है। इस दिन कौन सा डे है ये ज्ञात करना है। अब देखना, चुटकियों में, मात्र चुटकियों में अपन दिन फाइंड करने वाले हैं भैया। 2019 से पहले वाला, यानी कि जो कंप्लीट हो चुका ईयर है वो कौन सा है? 2018। 2019 से पहले वाला जो कंप्लीट हो चुका ईयर है वो कौन सा है? 2018 के ओड डेज निकालेंगे तो 2018 का मतलब हो गया 20वीं शताब्दी और भैया 18वां साल। 20वीं शताब्दी और 18वां साल। तो भैया 20वीं शताब्दी 400 का मल्टीपल है ना, 2000 400 का मल्टीपल है, तो ये तो हो गया 0। 18 का 18, एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होगा, तो 18 साल में 18 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब लीप ईयर देख लो, इसके अंदर लीप ईयर कितने? 4 चौक 16, 4 एक्स्ट्रा दिन और हो गए। लीप ईयर के 4 दिन एक्स्ट्रा और हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 22 यहां हो गए, सही है। अब भैया इधर देखना, 2019 यानी प्रेजेंट जो करंट ईयर चल रहा है उसके देख लेंगे, मई तक जाना है। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2
और मई की कौन सी तारीख जानी है, 6 तारीख। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए। अब चाहे तो मैं यहीं पे कट कर सकता था भैया, चाहता तो मैं चीजों को यहीं पे कट कर देता। कैसे, ये 14 काट देता, 7 का मल्टीपल था, ये 7 से काट देता 22 को, तो बचता 1, क्योंकि 21 तक तो भाग चला ही जाता, 1 बचता। और 1 मतलब क्या होता है, मंडे, खत्म हो गई पिक्चर। नहीं तो आप तो पूरा कर लेना भैया, टोटल कितने आए, टोटल एक्स्ट्रा डे कितने आए, ये 22 और ये 14। ठीक है, 22 और 14 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 36। 22 और 14 कितने हो गए, 36 हो गए। अब 7 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, 36 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। और रिमाइंडर अगर 1 बचा आपका, 1 मतलब क्या होता है, सोमवार। 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, यानी मंडे आ गया कि नहीं आ गया भाई, 1 मतलब सोमवार आ गया कि नहीं आ गया भाई, और क्या चाहिए, आ गया कि नहीं आ गया। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है और ना हो सकता है। दुनिया का कोई सा भी डे निकाल लो, ना कोई कोड रटने की जरूरत है, ना किसी चीज को किसी भी तरीके का कोई भी कोड रटने की जरूरत नहीं है, मात्र विषम दिनों की संख्या। विषम दिन क्या होते हैं कि भैया शताब्दी में 400 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है, 100 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 5, 200 बचता है तो 3, 300 बचता है तो 1, और अगर 400 का मल्टीपल है तो उसमें 0 होगा। सही है, मंथ के आपको पता ही है कि ओड डेज हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 7 का भाग लगाते हुए रहेंगे। सही है कि नहीं है, कहाँ लेंथी, अब आप इधर देखो, मैं एक डेट लिख रहा हूं, यहां पर इधर देखना भैया, लेंथी जो बोल रहे हैं ना, अब यहां पर देख लो, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम रामायण करो, तुम्हें ये निकालना था 6 मई 2019 निकालना था, तो तुम्हें किसी को बताना है क्या, वहां पे तुम्हें किसी को बताना है क्या कि भैया तुम 20वीं शताब्दी और 18वें साल का निकाल रहे हो, तुमने बस 2018 लिखा। अब 2018 यानी 20वीं शताब्दी में 0, 18 का 18, 4 का भाग लगाया, कितना हो गया, 4 चौक 16 तक भाग जाएगा, ये 22। अरे तो तुम्हें रामायण करने की जरूरत कहां है, 7 से यहीं काट दो 22 को, बचा कितना, 1 बचा, कितना, 1 एक्स्ट्रा दिन बचा। सही है ना। अब यहां पर अगला 2019 है, तो 2019 के तुम्हें मई तक जाना है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई की 6 तारीख। जब इनको जोड़ा तो ये आया 14, तो 14 जोड़ने की जरूरत कहां है, यहां बचा 0। 1 और 0 कितना होता है, 1, और 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। अब ये कोई लेंथी है क्या, अरे ये कोई लेंथी है क्या, अगर जिसको भी लेंथी लग रहा है ना, तो बाय फॉर्मूला से एक डेट दे रहा हूं भाई, करके बता देना मुझे, ठीक है ना, जो सीखा है आज तक तुमने, तो इसको निकाल के बता देना। चलो 1 जनवरी 1900 निकाल के बता देना, जिनको बाय फॉर्मूला आता है ना वो निकाल के बता देना मुझे इसको, इस डे को, और फिर बताना लेंथी है या नहीं है। पूरा दिन लगा दोगे ना तो बाय फॉर्मूला नहीं निकाल सकते फिर भी आप इस चीज को, 1 जनवरी 1900 को। इसीलिए फटाफट से आप लोग इस मेथड से 1 जनवरी 1900 ज्ञात करके बताओ क्या आएगा। 1 जनवरी 1900 जल्दी से ज्ञात करके बता दो भाई फटाफट से। अब यहां बोल रहे हैं कि 4 कहां से आया, अरे मेरे भाई 4 कहां से आया, 1 साल में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 18 साल में 18 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे। 1 साल में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है तो 18 साल में 18 तो होंगे, पर क्या 18 के 18 सामान्य वर्ष हैं क्या, नहीं ना, लीप वर्ष भी तो होंगे 18 सालों में। अब 18 सालों में लीप वर्ष कितने हैं भाई, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 साल तक में 4 एक्स्ट्रा दिन, 4 एक्स्ट्रा साल आगे कि नहीं आगे लीप वर्ष वाले। हर लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, नहीं होता, 29 की फरवरी वाला, तो 4 लीप वर्ष में 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा आ गए 4, तो 18 और 4 कितने हो गए, 22। चलो जल्दी से बता दो फटाफट से, बहुत सिंपल सा है भाई। 1900 निकालना है तो 1900 पहले वाला वर्ष कौन सा हो गया, 1899, यानी 1899 में विषम दिन निकालेंगे, 1899 में विषम दिन निकालेंगे। 18वीं शताब्दी और 99 साल, 18वीं शताब्दी मेरे भाई जल्दी से बताओ, 18वीं शताब्दी यानी 1800, 1800 में 400 का भाग लगाया, 1600 तक भाग चला गया, बचा 200, 100 बचता तो विषम दिनों की संख्या 5, 200 बचा तो विषम दिनों की संख्या 3। 1 साल में 1 एक्स्ट्रा दिन, तो 99 साल में 99 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे, पर इसमें लीप वर्ष कितने हैं ये ज्ञात करना है। 24 चौक 96, 24 लीप वर्ष और हो गए,
सही है कि नहीं है? अब ये कितने हो गए टोटल मिला के? 124, 25, 26, ये हो गए 126 एक्स्ट्रा दिन। सही है। अब यहां पर देखना भैया 1900 के कहां तक जाना है? जनवरी तक जाना है। जनवरी की कौन सी तारीख? 1 तारीख। 1 और 126 कितने हो गए? 127। 127 में भाग लगा दो किसका? 7 का। शेषफल देख लो कितना आ रहा है, ये घट गया। ठीक है, 7 एकम 7 गया, 5 और 7 कितना हो रहा है? 57। 7 8 56, बचा कितना? 1। शेषफल 1 बचेगा। और 1 मतलब क्या होता है भाई? 1 मतलब होता है सोमवार। 1 मतलब क्या होता है अपना? सोमवार होता है। मंडे। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया शानदार तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी चीज को किसी भी चीज, एक सिंगल चीज को भी रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो जब क्या होता है ना, अपना जो दिमाग होता है ना, जब पीछे वाली चीजें भरी हुई होती हैं, ठीक है, तो एक टीचर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब आपका दिमाग, अगर आपने अपने दिमाग पे ढक्कन लगा रखा है, ठीक है, ढक्कन लगा रखा है, तो मैं कितना भी डालने की कोशिश करूंगा ना आपके दिमाग में, तो वो बाहर ही गिरेगा। जैसे बॉल डालने की कोशिश करी तो वो बॉल बाहर ही जाएगी भाई। तो इसीलिए अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के साइड में रख लो, अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के साइड में रख लो, और जो एक बार मैं देना चाह रहा हूं, जो घुसाना चाह रहा हूं ना, उसको जाने दो भाई। सही है कि नहीं? एक बार जाने दो, उसको लबालब फूल होने दो और फिर गिरने दो, फिर मजा अलग है। क्लियर है कि नहीं है? मैंने कहा ना, सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से चलेगी, एकदम गजब की। क्लियर है कि नहीं है? पहले ही बोल दिया था तुम्हें, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जो पुरानी चादर है ना, उसको चढ़ा के नई चादर डालनी है तो भाई समय तो लगेगा ना, हर चीज समय मांगती है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलते हैं भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी से देखते हैं कितने लोग जो हैं मुझे एक डेट फाइंड करके बताते हैं फटाफट से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 17, और यहां लिख दिया मैंने अप्रैल, और ये लिख दिया मैंने 19, 1921। 17 अप्रैल 1921 को कौन सा वार है? ज्ञात करके बता दो फटाफट से। चलो जल्दी से करके बता दो भाई फटाफट से। हाँ, 1 अप्रैल 1921 ज्ञात करके बता दो भाई। अब ये मैजिक लैंड जो है भाई, ये परेशान हो रहा है, जबरदस्ती लिख रहा है कि 1900 में आपने 1 कैसे लिया। अब यही तो कारण है ना कि मुंह उठा के आज आ गए, पीछे के वीडियो नहीं देखे, फिर आज आ गए तो अगले 2 दिन बाद नहीं आएंगे, फिर किसी तीसरे दिन उठा के आ जाएंगे वो, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। वो पता है, वो 2019 में नौकरी का प्लान नहीं है उनका प्लान है 2022-23 का। तभी तो वो 2 दिन का गैप करके फिर अगले दिन आ रहे हैं। जबकि सारी चीजें आप बताओ, ऐसा कौन सी चीज है जो मैंने वीडियोस में क्लियर नहीं करी है यहां तक पहुंचने के लिए? बेस नहीं बनाया हो तो बताओ। सारी चीजें जब बता रखी है फिर भी परेशान है। फिर भी मेरा तो फर्ज है बताना, मैं बताऊंगा ही सही। 19वीं शताब्दी यानी 1900, जिसके पीछे 00 होगा 1900 में भाग लगेगा 400 का। 400 का भाग लगाया तो मेरे भाई 1600 तक भाग जाएगा। 1900 में आपने 400 का भाग लगाया, बचेगा कितना? 300। जब 100 बचता तो विषम दिनों की संख्या 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1। समझ में आया? तो इसीलिए 19वीं शताब्दी में 1 लिखा अपन। ठीक है, इसीलिए क्लास को टाइम पे आके स्टार्ट किया करो, लेट मत हुआ करो, 1000 बार बोला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का वेडनेसडे आ रहा है, कुछ लोगों का मंडे आ रहा है, कुछ लोगों का सैटरडे आ रहा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, गलतियां भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, गलतियां करो, लेकिन मेरे भाई एक बार बस आज करना गलती। कल की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो ये कह देगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई या मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तो जिंदगी भर प्रॉब्लम लगेगी। ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस डट के खड़ा रहना है, सामना करना है, चीजों को समझेंगे। क्या सिखाया तुम्हें? 1921 से पहले वाला वर्ष कौन सा है? 1920। मात्र और मात्र 5 सेकंड के अंदर आप लोग ये क्वेश्चन करने वाले। मात्र 1920 के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी है, यानी जो वर्ष कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर निकालेंगे 1920 के अंदर विषम दिनों की संख्या। तो 19वीं शताब्दी में 1, भैया डायरेक्टली याद रख लो भले से, 17वीं शताब्दी में 5, 18वीं शताब्दी में 3, 19वीं शताब्दी में 1, और भैया 20वीं शताब्दी यानी 2000 में 0। ठीक है, 400 का मल्टीपल है इसलिए, और डिटेल में समझा ही चुका हूं। अब 20 साल में 20 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे।
अब 20 साल में लीप ईयर कितने होंगे, चारू पंजे 20, 5 लीप ईयर और होंगे तो 5 एक्स्ट्रा और हो गए, कितने हो गए 26, तो ये हो गए। सही है। अब भैया 1921 में कहां तक जाना है, अप्रैल तक जाना है। तो भैया ये जनवरी के अंदर 3, फरवरी में 0, लीप ईयर थोड़ी ना है, सामान्य वर्ष है, तो इसीलिए फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल की कौन सी तारीख है, 17 है। 17 और 3 कितने हो गए 20, 20 और 3 हो गए 23। सही है। अब इसको जोड़ लो भैया, कितने हो गए, ये 49 हो गए। सही है। 26 और 23 कितने हो गए, 26 और 23 कितने हो गए भाई, 49 हो गए। देख लो 26 और 23 कितने हो गए, 49, 49 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 बचेगा तो अभी तो बताया 0 मतलब संडे। अब इसमें कहां से तुम्हारा मंडे आ गया और तुमने क्या किया भैया, ये तो तुम्हारी परेशानी है। फिर सिंपल सी चीज, लोगों के आ रहे हैं ट्यूसडे, मंडे, मन में जो आए उठ पटांग, कुछ नहीं होगा। सही ना करने से, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ना कुछ रटने की जरूरत है। मात्र और मात्र 10 सेकंड में आप लोग इजीली निकाल सकते हो, कोई सा भी डे हो। अब मैं देखता हूं भैया कितने लोग फटाफट से अगला क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि 2 डेट लिख कर दे रहा हूं मैं आपको। एक तो लिख के दे रहा हूं मैं 12 मार्च 1916, 12 मार्च 1916 को एक तो ये निकाल के बताओगे, और एक आप लोग निकाल के बताओगे 8 मार्च 1910 या 1710 कर देता हूं इसको। सही है। ये दोनों डेट फटाफट से फाइंड करके बताएंगे आप लोग कि 12 मार्च 1916 को क्या है, 8 मार्च 1710 को क्या है, क्योंकि यहां से बेस अगर क्लियर होगा तो कल के दिन बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से फाइंड करिए। चलो देखना भाई, ये क्या है 1915 के ओड डेज निकालेंगे फटाफट से, जो कंप्लीट हो चुका ईयर है उसके ओड डेज निकालेंगे। 19वीं शताब्दी और 15वां साल। 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1, 15 में 15 तो होगी सरी, वो का वही लिख देना। 4 का भाग लगा लो 15 में, लीप ईयर कितने हैं, 4 तिया 12, 16 और 3 कितने हो रहे हैं 19, 19 तो ये हो गए। फिर अब भैया 1916 में विषम दिनों की संख्या, जनवरी में कितने लेंगे, 3 लेंगे। अब फरवरी में क्या लेंगे भाई, फरवरी में 0 लेंगे या फरवरी में 1 लेंगे भैया, लीप ईयर है देख लो, 1916 लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 दिन होंगे तो भैया 28 दिन होते तो 0 को 0 ले रहे थे, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती। 29 दिन है, 16 यानी कि 29 दिन है, तो भैया इसमें विषम दिनों की संख्या 1 लेंगे। मार्च में कितना 3, और अप्रैल, मार्च की तो है ही नहीं, सॉरी अप्रैल तो है ही नहीं, तो मार्च की कौन सी तारीख है 12, ये 12 की 12 ले ली। 12 और 4 कितने हो गए 16। सही है। 16 और 16 32 और 3 ये हो गए 35 हो गए भैया। 35 में आप लोग भाग लगाओगे किसका, 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 आया मतलब इस दिन आ गया संडे। ये आ गया भैया संडे। सही है कि नहीं है। अब इसका देख लो भैया, ये 1709 में विषम दिनों की संख्या निकालनी है, तो मात्र और मात्र चंद सेकंड। 17वीं शताब्दी यानी 100 बचेगा, 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 5, 9 का 9 ले लिया भैया, 9 का 9, 4 दूनी 8, ये और ले लिया, तो 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 एक्स्ट्रा दिन ये हो गए। ये 1710 ले लिया। जनवरी में कितने 3, फरवरी में 0, और मार्च में ले लेंगे यहाँ पे 8। अब यहाँ पे फरवरी में 0 क्यों लिए, क्योंकि ये सामान्य वर्ष था, यहाँ पर ये लीप वर्ष था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया 1 लिया। ठीक है। अब 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 16 देख लो, 11 दूनी 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27। ठीक है, 27 में भाग लगाएंगे 7 का, 7 या 21, शेषफल कितना बचेगा 6 आएगा, तो ये आएगा सैटरडे। क्या आएगा सैटरडे यानी कि शनिवार। कहां दिक्कत है, संडे एंड सैटरडे। मजा आ गया क्या भाई, क्लियर हो गई क्या चीजें। कुछ डेट्स लिख के दे रहा हूं, इनके आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिएगा इधर इनके होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप। 20 फरवरी
2003, 11 मार्च 1717, 1 जनवरी 1500 और 28 सितंबर 2019। इन सबके वार आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है ताकि तक ये चीज़ें पहुंच जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेई की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप लोग उस ऐप के थ्रू आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, सबसे पहले वाईफाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों प्लस पर जाएंगे, ठीक है। नीचे देखिए रेड कलर का साइन बना हुआ है प्लस, ठीक है। आप प्लस पर जाएंगे, फिर उसमें आप लोगों को मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। आप गेट सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करेंगे, पर उससे पहले आपको सेक्शन चूज करना पड़ेगा कि किस सेक्शन में आपको जाना है, एसएससी में जाना है या रेलवे की चाहिए। तो जैसे रेलवे सेक्शन आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स आ जाएंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। जैसे आपने 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान पर आपने चूज किया तो नीचे आपके आएगा प्रोसीड टू पेमेंट, पर उससे पहले आपको वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना है, जिसपे आपको जैसे उसकी प्राइस जो है 10% लेस हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको ये कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, भुवनेश सर का दिखाई दे रहा है, साहिल सर का दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजीली यहाँ से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहिए, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए। कल की क्लास बहुत धमाकेदार होगी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आपकी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो एक चीज आपके लिए दोस्तों, चलिए देखिएगा इधर, हर ख्वाब को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो दोस्तों, ठीक है। अपनी लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों, अपनी निगाहों में सजोए रखो। हर पल आपको दिखना चाहिए कि 2019 वो साल है जिसके अंदर मुझे नौकरी लेनी है, ठीक है ना। फाइनेंशियली फ्री होना है हर तरीके से। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। भी नहीं हुए तो सबसे पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए। तो पहला क्वेश्चन था अपना होमवर्क का, जिसके अंदर डेट दी थी मैंने आपको 20 Feb 2003 को। कौन सा डे है, पहली तारीख ये थी भाई, ठीक है ना। यानी कि 20 फरवरी 2003 को कौन सा वार था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो कंप्लीटेड ईयर है सबसे पहले उसके लिए फाइंड करेंगे, यानी कि 2003 से पहले, यानी 2003 तो पूरा हुआ नहीं है, तो 2002 में कौन सा ऐसा 2002 एक जो कंप्लीटेड ईयर है, तो इसके अंदर फाइंड करना है कि कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है 2002 में, ठीक है ना। तो 2002 के अंदर देखिएगा इधर 20 सेंचुरी। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये 20 सेंचुरी में आपने जीरो कैसे लिया, तो मैंने आपको बताया था
कि जो भी शताब्दी वर्ष होता है, सेंचुरी ईयर होता है, उसको अपन 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे प्रत्येक 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जिसको आप लीप ईयर में काउंट करते हो, उसी तरीके से सेंचुरी ईयर्स के अंदर प्रत्येक 400 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जिसको अपन लीप सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो मेरे भाई सेंचुरी में अपन लोग डिवाइड करते हैं 400 का, और अगर सेंचुरी 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचता है, यानी शेषफल अगर आपका 0 बचता है तो उस शताब्दी का कोड 0 होता है। 2 का 2 ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर लीप ईयर तो है ही नहीं, जब लीप ईयर नहीं है यानी 4 का भाग लगाओगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो लीप ईयर 0 हो गए। तो टोटल मिला के एक्स्ट्रा डेज कितने आए? 2 आए। अब इसी तरीके से 2003 के कहां तक जाना है? फरवरी तक जाना है। तो जनवरी में ऑड डेज होते हैं 3, फरवरी की जो डेट दे रखी है वो की वही ले लेंगे, यानी कितना हो गया? 23। अब चाहो तो आप लोग यहीं पे कट कर लेते, इसको यहीं पे कट कर लेते। तो 7 का भाग अगर 23 में लगा देते आप लोग, 7 का भाग 23 में लगा देते तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है शेषफल 2 बचता। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे और 4 बचेगा तो थर्सडे। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं, यानी पहला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया वो क्या आया? गुरुवार आया, ठीक है। सेकंड डेट क्या थी भाई? जल्दी से बता दो फटाफट से। सेकंड डेट थी आपके पास में 11 मार्च 1717, ठीक है। 11 मार्च 1717 को क्या था? तो भैया देखना इधर, 1717 से पहले वाला वर्ष कौन सा है? 1716, ठीक है। 1716 के विषम दिन क्या बनेंगे भाई? जल्दी से देख लो। 1716, इसके ऑड डेज क्या होंगे? अब 1700 में 400 का भाग लगाएंगे आप लोग। 1700 में आपने 400 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 100, और 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। तो 17वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5। एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है तो 16 साल में 16, और 4 चौक 16, 4 और आ गए। टोटल मिला के कितने हो गए भैया? 25 हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से 1717 में मार्च तक जाना है तो जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च की 11 तारीख, 11 और 3 कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है। अब ये 14 तो अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 7 का मल्टीपल है तो यहां से तो 0, यहां से 7 का भाग 25 में सीधा लगा देंगे तो 21 तक भाग चला जाएगा, बचा कितना? 4। सही है, क्लियर है क्या? तो इसका भी जो आंसर है वो क्या आएगा? थर्सडे आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? थर्सडे, यानी कि गुरुवार। क्लियर है? इसका आंसर भी क्या आ गया? गुरुवार आ गया, थर्सडे आ गया भाई। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट, अगली डेट देखते हैं यहां पे क्या थी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे संडे आ रहा है, यानी इन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, मुंह उठा के आ गए बस, है ना? यही हुआ है ना भाई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले यार क्वेश्चंस जो आपको एटलीस्ट होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं वो तो करके आओ, या सेशंस को देखो और उसके बाद अटेम्प्ट करो यार। अब देखो यहाँ पर डे क्या है? 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 1500, 1 जनवरी 1500 को कौन सा डे था ये फाइंड करना है भैया। अब भैया 1 जनवरी 1500 बहुत ही आसान है, मैंने आपको बोला भी था। 1500 से पहले वाला वर्ष क्या आएगा? 1499, 1499। 1500 जो है उससे पहले वाला ईयर क्या आएगा? 1499। तो सबसे पहले 1499 के हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या होगा। 1499 1400, तो 14वीं शताब्दी यानी कि 1400 में भाग लगाओगे आप किसका? 400 का, तो शेषफल कितना आएगा? 200 आएगा भाई। 200 आएगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। 300 होगा तो विषम दिनों की संख्या 1, तो 200 बचा है तो विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 99 में 99 एक्स्ट्रा डे होंगे, और लीप ईयर कितने इसके अंदर? 24 चौक छिन में 24 लीप ईयर हो गए। तो टोटल मिला के एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? जल्दी से देख लो भाई। यहाँ पे 99 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 100, 102, 126। सही है? कितना हो गया? 126 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब यहाँ पर देख लिया भैया 1500 के कहाँ तक जाना है? जनवरी तक जाना है, यानी एक ही दिन एक्स्ट्रा लेंगे। तो 126 प्लस 1 कितना हो गया? 127। 127 में 7 का भाग लगाया, ठीक है। तो ये कट जाएगा भैया, ये कट गया कितनी बार? 7 एकम 7। क्लियर है? बचा कितना आपके पास में? 5 बचेगा। 5 और 7 57 हो गया। 7 8 56 होते हैं, तो 18 बार तो भाग चला गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। सही है कि नहीं है? कितना बचेगा? 1, और 1 मतलब क्या हो जाता है? मंडे। 1 मतलब क्या हो गया? मंडे, सोमवार। ठीक है भाई, सभी का करेक्ट है, मंडे। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये था हमारे पास में होमवर्क का, ठीक है, 4 क्वेश्चंस दिए थे, उसके अंदर 28 सितंबर 2019 ये फाइंड करना था भैया। तो इससे प्रीवियस वाला कौन सा है, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या आया भैया 2018। तो 2000 में कितने ओड डेज होंगे, 20, सेंचुरी का 0, 18 का 18 ले लेंगे। अब इसमें लीप ईयर देख लो कितने लीप ईयर हैं, 4 लीप ईयर और हो गए, 4 चौक 16 तक भाग जाएगा, तो 4 लीप ईयर और हो गए यानी 22 में से 21 तक चला गया, बचा कितना, 1, ये 1 बच रहा है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 19 तक जाना है भैया, 19 तक जाना है। अब देखना इधर 19 तक अगर जाना है अपने को तो सितंबर तक जाना है, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, ठीक है, और सितंबर की क्या है 28 डेट है। तो 28 को तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे कट कर दो इसको, तो ठीक है ना, 7 का मल्टीपल है, इसको यहीं पे कट कर दिया। यहां पर देख लो ये 2 और 2 4 और 3 7, इसको भी कट कर दो, यहाँ पे 2 2 और 3 को कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, यहां से 12 बचा है भैया, 12 और 1 कितना हो गया 13, ठीक है, 13 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आएगा 6 मतलब क्या होता है सैटरडे, 6 मतलब सैटरडे यानी कि शनिवार। क्लियर है कि नहीं है भाई, समझ में आ गया। यहां तक का कंसेप्ट वो कंसेप्ट था जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आपको सारे सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करा दिए कि क्या क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भाई, इधर सबसे पहले यहां पर देखना, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं डबल डेट कि जब परीक्षा में 2 दिनांक दे रखी हो, 2 दिनांक देखना। अब इसके बहुत सारे कंसेप्ट अपन लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट अपन लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, देखिएगा इधर सबसे पहला कंसेप्ट देखना, इधर यहां पे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यदि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार है तो आज डेट है 7 मई, तो 7 मई 2019 को कौन सा वार होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है डबल डेट का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर चीजों को समझना, डबल डेट का कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका, ठीक है, कि अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो 7 मई 2019 को क्या होगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे प्रॉपर मेथड के साथ, जब आप सोल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट समझना कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है भाई। सबसे पहले चीज समझना कि जब आपने 15 अगस्त 1947 ये जो है, जब आपने इसको फाइंड किया तो आपका 100% शुक्रवार आया, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही दिया हुआ था। तो आपने बिल्कुल जब आप 7 मई निकालेंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा अपना 2019, यानी आज का जो दिन है वो आपके पास आ गया कौन सा, मंगलवार। सही है, आज मंगलवार ही है भाई, सही है। बिल्कुल दोस्तों, क्या आ गया, मंगलवार आ गया अपने पास में, क्लियर है। अब यहां पर देखना भाई, अब इस जगह पर देखना कि अगर मैं डे आपको ये दे देता कि 15 अगस्त 1947 को 1947 को फ्राइडे नहीं दिया होता और मैंने दिया होता आपको वेडनेसडे, यानी कि बुधवार दिया हुआ होता, क्या दिया हुआ होता, बुधवार दिया हुआ होता, और मैं आपसे पूछता कि 7 मई 2019 को कौन सा वार है। क्वेश्चन अगर अपना ये होता कि इस बार मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि 15 अगस्त 1947 को बुधवार है तो 7 मई 2019 को क्या होगा, तो जब आप फाइंड करोगे इसमें लेक्चर में जब आप चीजों को फाइंड करोगे, देखना इधर, जब आपने 15 अगस्त 1947 निकालोगे तो आपकी तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, शुक्रवार निकल के आएगी। आपकी तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, शुक्रवार निकल के आएगी, सही है ना भाई। आप तो ये डेट आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ठीक है ना, लेकिन अब उसने यहाँ पे बुधवार लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को बुधवार था। तो पहले आप लोग क्या चेक करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब आपने डे चेक किया तो उस दिन फ्राइडे निकल के आया, लेकिन उसने यहाँ पर वेडनेसडे लिखा हुआ है, बुधवार लिखा हुआ है, यानी कि 2 दिन माइनस करके लिखा हुआ है, क्या, बुधवार, 2 दिन माइनस करके बुधवार लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप चीजें फाइंड करेंगे, इसको आप फाइंड करेंगे 7 मई, जब आप 7 मई 2019 निकालेंगे
तो भैया 7 मई 2019 को जो आपका वार निकल के आएगा वो मंगलवार निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मंगलवार निकल के आएगा। लेकिन मंगलवार अपना आंसर नहीं होगा। इसने अगर 2 माइनस करके लिखा हुआ है, इसने अगर 2 माइनस करके लिखा हुआ है तो यहां पर भी आप 2 माइनस कर दोगे। जब 2 माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रविवार होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रविवार होगा। तो चीजें समझ में आ रही है क्या? चीजें समझ में आ रही है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे चीजों को समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, देखना ये इधर यहां पे जब सेम दे रखा था तो अपना आंसर भी अपने को सेम, यानी कि दोनों डेट आपको चेक करनी पड़ेगी। देखिए इसके अंदर बहुत सारे मैं शॉर्टकट्स और शॉर्ट मेथड्स बताऊंगा जो आपको याद में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल चुटकियों में डेट निकालना आ जाएगा, पर पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको उसको बेसिक को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी कभी डेट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी और इनके बीच में जो गैप है, जैसे 1947 और 2019 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, सही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मेथड तो यही कहता है कि आप सबसे पहले इस वाली डेट को फाइंड करो। आपने फाइंड किया, आपका आंसर क्या निकल के आया? सॉल्यूशन में फ्राइडे निकल के आया, तो भैया कुछ भी करने की मतलब नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही दे रखा है आपको। तो आपने आराम से 7 मई 2019 निकाला, उस दिन आपका मंगलवार आ गया। लेकिन अब उसने क्वेश्चन में क्या किया? क्वेश्चन के अंदर क्या किया? 15 अगस्त 1947 को हमें पता है कि शुक्रवार आता है, पर उसने शुक्रवार नहीं दिया, बुधवार दिया है। तो जब आप इस डेट को कैलकुलेट करोगे, फाइंड करोगे, तो आपका तो शुक्रवार आएगा। लेकिन भैया इसने 2 कम कर के दे रखा है, आपको 2 कम करके दे रखा है, यानी बुधवार दे रखा है। तो फाइनली जब आपसे पूछ रहा है 7 मई 2019 जो पूछा जा रहा है, उस दिन आप लोग डे निकालोगे, आपका आएगा मंगलवार। लेकिन मंगलवार अपना आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से भी फिर 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रविवार अपना आंसर होगा। तो इसी तरीके से अगर इसने बढ़ाकर दे रखा होता, अगर सपोज करो कि इस जगह पर उसने ये फ्राइडे न देकर, शुक्रवार न देकर, अगर वो दे देता, इसमें तीसरी कंडीशन दे देता आपको कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, अगर वो ये दे देता तो फटाफट से बता दो फिर क्या होता भाई? तो फिर अपना आंसर क्या होता? जल्दी से बता दो। 15 अगस्त 1947 को अगर वो दे देता कि शनिवार है, तो फाइनली 7 मई, ये इसका निकालो फिर आप, 7 मई, 7 मई, ठीक है। देखना इधर आप भाई, 7 मई 2019 को क्या होगा? तो आपने तो फाइंड किया भैया 15 अगस्त 1947 फाइंड किया, उस दिन आपका तो आया शुक्रवार, ठीक है। लेकिन उसने दे रखा है शनिवार, यानी उसने क्या किया होगा? +1 करके लिखा है, यानी कि +1 करके लिखा, क्या लिखा है? शनिवार लिखा है। तो इसी तरीके से अगर 7 मई का अगर उसने पूछा है, 7 मई 2019 अगर पूछा है, तो इस दिन जो आपका डे निकल के आएगा वो आएगा मंगलवार। लेकिन मंगलवार अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन का कौन सा आंसर होगा? अपना बुधवार जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेडनेसडे जो है वो अपना आंसर आएगा। यहां तक का कंसेप्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा है क्या जिसको कोई परेशानी हो या समझ में नहीं आया हो? क्लियर है? सभी लोगों का बढ़िया तरीके से क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं? डेट अगर बढ़ा कर दे रखी है तो बढ़ा देंगे आंसर को भी, डेट अगर घटा कर दे रखी है, वार घटा के दे रखा है तो घटा देंगे, अगर सेम दे रखा है तो सेम, ठीक है, सेम दे रखा है तो सेम करेंगे। अब यहां पर सबसे पहला कंसेप्ट अपन लेके चलते हैं। यहां पर देखिएगा सबसे पहला कंसेप्ट, क्वेश्चन देखना अब इधर। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 15 अप्रैल 2007 को अगर शुक्रवार था, 15 अप्रैल 2007 को अगर शुक्रवार था, तो 25 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2007 को शुक्रवार है, तो 25 जुलाई 2011 को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो जल्दी से फटाफट से फाइंड करके बता दो भाई मुझे एक बार। दोनों डेट आपको पता ही है, कंफर्म आपको पता ही है कि किस तरीके से देखना है। अब यहां पर देखिएगा भाई इधर 2007, तो सबसे पहले अपन डेट कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सी वाली? क्या उसने सही दिया है? क्या उसने सही दिया है? 15 अप्रैल 2007, ठीक है, इस दिन उसने फ्राइडे दिया है भाई। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इसने सही दिया है क्या। तो आपको पता है कि भैया 2007 से पहले वाला वर्ष कौन सा है? 2006 जो कंप्लीटेड ईयर है। तो सबसे पहले 2006 के ओड डेज निकालोगे 20वीं शताब्दी में, तो क्या हो गया? 0, 6 का 6, 4 एकम 4,
ठीक है, 7 का मल्टीपल है, इसको यहीं पे कट कर देंगे, क्या हो गया 0 बचा। ठीक है, अब यहां पर देखना भैया 2007 के अप्रैल तक जाना है, नॉर्मल ईयर है, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल की 15 तारीख। ठीक है, 15 और 6 कितना हो गया 21, 15 और 6 कितना हो गया भैया 21 हो गया। 21 को भी आप 7 से कट कर दोगे, ये भी कितना आया 0, 0 में कोई भाग जाता नहीं है, 0 मतलब क्या हो गया यानी संडे, 0 मतलब क्या हुआ संडे। पर तुम्हें दे क्या रखा है फ्राइडे, तुम्हें तो फ्राइडे दे रखा है, तुमने फाइंड किया 15 अप्रैल 2007 फाइंड किया, तो भैया तुम्हारा तो संडे आया, लेकिन यहां पर 0 मतलब संडे आया पर तुम्हें फ्राइडे दे रखा है, तो संडे में से 2 माइनस करोगे तभी तो फ्राइडे शुक्रवार बनेगा ना, संडे में से 2 माइनस करना पड़ेगा तभी तो फ्राइडे शुक्रवार बना। तो इसी तरीके से अब आप देखना इधर, यहां पर जब आप ये वाली डेट फाइंड करोगे, कौन सी वाली डेट फाइंड करोगे आप फाइंड करोगे 25 जुलाई 2011 निकालोगे, तो 2011 से पहले वाला वर्ष कौन सा है 2010, तो 2010 के ओड डेज क्या बनेंगे भाई 20वीं शताब्दी का 0, 10 का 10, 10 में 4 का भाग लगाया, 2 बार भाग गया, 4 दूनी 8, तो एक्स्ट्रा डेज कितने आए भैया यहां से तो आए 12, सही है। फिर इसी तरीके से 2011 के ओड डेज देखना भैया, 2011 में जुलाई तक जाना है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई की कौन सी तारीख है 25। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो कितना हुआ 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 3 ये कितने हो गए 38, 38 डेज यहां से आ गए। तो 38 और 12 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल कितना बनेगा 50 बनेगा। 50 में आपने डिवाइड किया किसका, 50 में आपने डिवाइड किया 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा 1 मतलब क्या हुआ मंडे, 1 मतलब क्या होगा मंडे। पर मंडे हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर -2 करके हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाला है, तो इसी तरीके से मंडे में से भी 2 माइनस करोगे, मंडे से 1 कम संडे और संडे से 1 कम क्या आएगा सैटरडे हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा सैटरडे, शनिवार जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, मंडे -2 यानी सैटरडे हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन तो आपने कर लिया मेरे भाई, ठीक है, और आपको बहुत सारे टीचर बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको इसको बहुत सारे शॉर्ट मेथड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पर मेरे भाई एक चीज ध्यान रख लेना, एक चीज समझ लेना, यहां पर अभी ईयर्स जो है ना बहुत पास के ईयर्स हैं, तो उसमें तो आप लोग शॉर्ट मेथड लगा लोगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मात्र 2 मिनट के बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं आपको, जो आप लोग अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए ना और चीजों को आप लोगों को फाइनली आपको जल्दी से जल्दी सीखना है और परमानेंटली सीखना है मेरे भाई, तो एक चीज एक सबक सिखा रहा हूं आपको आज, ठीक है, उसको सुन लेना और ढंग से समझ लेना। शॉर्टकट से आप लिमिटेड क्वेश्चंस तो कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है, ये चीज समझ लेना आप, ठीक है। डबल डेट का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए बताया। देखो यहां पर क्या हुआ कि ये लेंथी आपको थोड़ा सा लगा होगा, क्यों लगा होगा लेंथी, क्योंकि भैया पहले आपने इसको फाइंड किया, भैया 15 अप्रैल 2007 के लिए फाइंड किया, फ्राइडे दे रखा था, पर तुम्हारा संडे निकला, रविवार निकला, तो रविवार में से 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे तब जाके फ्राइडे आया, सही है। इसी तरीके से 15 जुलाई 2011 जब आपने निकाला तो इसका जो डे निकल के आया आपके पास मंडे निकल के आया, तो मंडे में से भी 2 माइनस करना पड़ेगा, सैटरडे, सही है ना, सैटरडे आया। अब देखो जो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि शॉर्टकट चाहिए सर शॉर्टकट, तो ये लो भैया शॉर्टकट दे देता हूं तुम्हें, ठीक है। डेट दे रखी है 15 अप्रैल 2007, 15 अप्रैल 2007, इसको मैंने दे दिया फ्राइडे, ये फ्राइडे दे रखा है, और तुमसे डेट क्या पूछी गई है, डेट तुमसे पूछी गई है 25 जुलाई 2011, डेट पूछी गई है 25 जुलाई 2011, ठीक है, ये पूछा गया है। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं इसको, ठीक है, शॉर्ट करने का तरीका तो बता रहा हूं, पर इसकी लिमिटेशंस भी बता दूंगा कि कब कब आप लोगों को ये चीज यूज करना आप लोग, ठीक है, और कब कब नहीं करना, ठीक है, समझना। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, देखना, लिखते हुए चढ़ना मेरे भाई। सबसे बेस्ट तो वो ये देखो, बेसिक कंसेप्ट वही था कि आप वो वाली डेट भी फाइंड करो, फिर उसके बाद दूसरी वाली डेट भी फाइंड करो और आराम से चेक करो। लेकिन अब यहां पर ये जो मेथड बता रहा हूं इसमें आपको बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसने ये जो फ्राइडे दिया है ये सही दिया है या गलत दिया है,
ठीक है। तो पहला टाइप का कंसेप्ट ये है अपना, टाइप फर्स्ट का कंसेप्ट है, टाइप फर्स्ट मतलब डेट डिफरेंट, डेट अलग दे रखी है आपको, डेट अलग है, मंथ डिफरेंट, मंथ भी अलग है, मंथ भी डिफरेंट है, ठीक है, और ईयर, ईयर भी डिफरेंट है, ईयर भी अलग है, सही है ना। देखो डेट अलग, मंथ अलग, और आपको जो ईयर है, ईयर में भी डिफरेंस है, कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो देखो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो, छोटी वाली डेट से अपन बड़ी वाली डेट पे जा रहे हैं। 2007 पहले आया था तो उसका वार आपको दे रखा है, जो वार आपको ज्ञात करना है वो डेट बाद वाली है, ठीक है ना। तो पहले वाली डेट से अगर बाद वाली डेट पर जाओगे तो जो एक्स्ट्रा डेज है उसको आप लोग प्लस करते हो, ठीक है। अगर बाद वाली डेट दे रखी होती उससे अपन पहले वाली डेट पर जाते तो अपन एक्स्ट्रा डेज को माइनस करते, ठीक है। तो अब देखना इधर यहाँ पे, तो सबसे पहले डेट का डिफरेंस देख लो भैया। डेट का डिफरेंस क्या, सीधा निकाल लिया, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 कितना, 10, ठीक है। अंतर कितने का आया, 10 का आया भाई। अब 10 में आपने 7 का भाग लगा दिया तो यहां पर एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, 3 बचे हैं भैया, ध्यान रख लेना। तो डेट का डिफरेंस आपने निकाल लिया, 15 और 25 का डिफरेंस यानी कितना आया, 10, 10 में 7 का भाग लगाया, एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 3 आए। अब यहां पर चीजों को समझना, मंथ, अब मंथ ले लेते हैं भैया। अब मंथ, मंथ किस हिसाब से लेंगे और फिर ईयर किस हिसाब से लेंगे, ये चीज भी देखेंगे अपन, ठीक है। अब मंथ पे जाना है भाई, मंथ पे जाना है तो मंथ में अप्रैल से जुलाई पर जाना है, अप्रैल से जुलाई पर जाना है। तो जिस महीने की तारीख अपन ज्ञात करते हैं वो मंथ कैलकुलेशन में नहीं आता है, ठीक है ना। तो जुलाई कैलकुलेशन में नहीं आएगा, कौन आएगा, अप्रैल कैलकुलेशन में आएगा। तो अप्रैल में ऑड डेज जानते हो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने होते हैं, 3, फिर जून में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब जुलाई तो काउंटिंग में आएगा नहीं, तो जुलाई तो लेना नहीं, जुलाई लेना नहीं है भैया। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए, 7, टोटल 7 एक्स्ट्रा दिन हो गए ये, ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए भैया, महीने के कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल के 2, मई के 3, जून में 2, टोटल एक्स्ट्रा डेज 7 हो गए। ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं, ईयर 2007 से 2011 पे जाना है। तो जिस महीने की या जिस वर्ष की तारीख ज्ञात करनी है, ठीक है, उसको अपन कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, 11 नहीं लेंगे। तो 7 के अंदर देखना, 7 के अंदर आपने विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 2008, 8 में विषम दिनों की संख्या 2 होगी, 9 के अंदर 1 होगी, 10 के अंदर 1 होगी, और 11 तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। तो भैया टोटल मिला के अगर इनको सम करोगे तो कितना हुआ, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए। अब टोटल जोड़ लो भैया। डेट कितनी थी, 3, तीनों को ऐड कर देंगे अपन, तीनों को ऐड कर देंगे, इस 3 को ऐड कर देंगे, इस 7 को चाहे ऐड करो या मत करो, और इस 5 को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो कट ही जाएगा, पर आप तो ऐड कर लो। 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15। अब देखना इधर, 7 + 3 + 5 कितने हो गए, 15। 15 में भाग लगाएंगे अपन किसका, 15 में भाग लगाया 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और 1 मतलब क्या हो गया, 1 मतलब क्या हो गया, मंडे। 1 मतलब क्या हो गया भैया, मंडे हो गया, सही है ना। अच्छा, इसको करना नहीं है, सॉरी। देखना इधर, यहाँ पे ये कुछ नहीं करना अपन को, बस एक्स्ट्रा डेज फाइंड करना था। एक्स्ट्रा डेज कितने, ठीक है, 15 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो मतलब 1 अपने को जोड़ना था इसके अंदर, ठीक है ना, 1 ऐड करना था कुल मिला के, यानी एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 1 आया, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज कितना आया, 1 आया। कुल मिला के जब ओवर अपन ने एक्स्ट्रा डेज निकाले तो वो कितना आया, 1 आया, ठीक है। अरे मंडे नहीं, 1 को अपन ऐड करेंगे, पहले वाली तारीख का जो वार दे रखा है उसमें आप लोग ऐड कर दोगे। फ्राइडे में 1 ऐड किया, अपना आंसर क्या आ गया, सैटरडे। सैटरडे ही तो आ रहा था भाई अपना आंसर, देख लो इधर पीछे, ये पीछे अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, सैटरडे, सही है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना संडे बना था, संडे -2 फ्राइडे किया था, तो यहाँ पे अपना क्या बना, मंडे -2 सैटरडे। तो देखो यहाँ पर कितना आसान हो गया, कितनी शॉर्ट ट्रिक, बढ़िया तरीके से ये ट्रिक अपन ने यूज तो कर ली मेरे भाई, ठीक है ना।
ट्रिक अपन ने यूज कर ली, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 25 का डिफरेंस ले लिया, 10 आया, फिर 10 में से 7 दिन अलग कर दिए, बचे कितने, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। मंथ अप्रैल से जुलाई में जाना था भैया, तो जुलाई तो काउंटिंग में आना नहीं है। अप्रैल में ओड डेज कितने हैं, 2, फिर मई में कितने 3 और जून में कितने 2, तो टोटल ओड डेज कितने आ गए, 7 आ गए। 7 और 3 कितने हो गए, 10। अब 2007 से 2011 पे जाना है, तो भैया 7 तो अपन को लेना है। 7 में कितना 1, 8 में कितने 2 ओड डेज होते हैं, लीप ईयर में 2 होते हैं ना भाई, 9 में कितना 1, 10 में कितना 1 हो गया। क्लियर है, टोटल ओड डेज अपन ने निकाल लिए कितने 5, तो 7 और 5 12 और 3 कितने 15। 15 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 जो आया उसको जोड़ दिया, फ्राइडे में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया, सैटरडे आ गया। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मेथड है। यानी जो लास्ट में बचा उसको ऐड कर दिया। कितना बचा था, 1 बचा था ना, तो 1 फ्राइडे में 1 ऐड करोगे, कितना होगा, सैटरडे। अब ये 1 क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि पहले जो तारीख आएगी उसका वार आपको दे रखा है और बाद वाली जो तारीख है उसका वार आपको ज्ञात करना है। तो पहले वाली तारीख से जब आप बाद वाली तारीख पर जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, हमेशा प्लस करेंगे। लेकिन बाद वाली तारीख से जब आप पहले वाली तारीख पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये होता है। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो कल आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस बेस पे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, यहां पर देखना। इधर जिसने पहली बार पढ़ा है ना, वो यही सोचेगा कि यार जो आज तक करता आया हूं ना, मैं वही करूंगा। नई चीज से भागोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, टीचर का तो कुछ जाएगा नहीं। सही है कि नहीं है मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं है। जिसको बाउंसर लग रहा है वो एक बार जरूर वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप लोग चीजों को समझेंगे। एक डेट में लिख के दे देता हूं, यहां पे आप लोग फाइंड करके बताइएगा कि भैया 12 जुलाई 1918 को मंडे है, ठीक है। तो भाई 22 अक्टूबर 1927 को कौन सा डे होगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मेथड मैंने सिखाया उसी मेथड से फाइंड करिएगा। आपने जो मेथड सीखे हो कोई बात नहीं, अच्छे होंगे, लेकिन इससे बेस्ट नहीं हो सकते, ये आपको कल पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक अपना क्लियर हो गया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर 1 महीने के अंदर आप लोग रीजनिंग का पूरा कोर्स का रिविजन करना चाहते हैं तो शाम को 6:30 बजे एसएससी सीजीएल की क्लास में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, जो कि आज से स्टार्ट होगा। और पहला टॉपिक बहुत ही धमाकेदार है, रिपीटेड सीरीज। 1 महीने के अंदर पूरी रीजनिंग का कोर्स आप लोग देखेंगे वहां पर, तो आप लोग आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। अपन लोग कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, चाहे उसमें डेट में सिमिलरिटी हो, मंथ में सिमिलरिटी हो या फिर ईयर में सिमिलरिटी हो, वो सारी चीजें अपन लोग 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फटाफट से आ जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि सभी लोग आ जाए भाई, ठीक है। तो कल की डेट सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, यहाँ पे जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क का जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको देख लेते हैं भाई। देखिएगा इधर आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिया गया था कि 12 जुलाई 1918 को मंडे है। 12 जुलाई 1918 को मंडे है, तो 22 अक्टूबर 1927 को कौन सा वार होगा। तो मैक्सिमम लोगों के, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल शानदार तरीके से ट्यूसडे उन्होंने आंसर किया। पर मैं कह रहा हूं कि सबसे कम टाइम पीरियड में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे बढ़िया मेथड मैंने आपको बताया था, यहां से डेट जो है, ठीक है ना मेरे भाई, डेट में डिफरेंस ले लो। डेट में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 22 - 12 बराबर कितना, 10, ठीक है।
10 में आपने 7 का भाग लगाया क्योंकि हर 7 दिन बाद वही आता है, तो 10 में से 7 गया, रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, ये 3 आ गया भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे मंथ ले लेते हैं। मंथ कौन कौन से लेंगे भाई? मंथ ले लो, मंथ देख लो जल्दी से, ठीक है ना। जुलाई से कहाँ पे जाना है? अक्टूबर पे जाना है, तो जिस मंथ की डेट फाइंड करनी होती है वो मंथ नहीं लेते हैं, तो जुलाई से अक्टूबर। तो जुलाई में कितने हो जाएंगे? जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3, यानी 31 में से आपके पता है कि 28 दिन चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 3। जुलाई के बाद अगस्त में कितने? 3, और अक्टूबर तो लेना ही नहीं है, तो जुलाई के बाद अगस्त और उसके बाद सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना ले लेंगे आप लोग? 2। तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहाँ पे टोटल हो गया मंथ की जो वैल्यूज हैं उसका एडिशन कितना हो रहा है? 8। ठीक है, अब भैया चलते हैं ईयर की तरफ। ईयर कहाँ पे जाएगा? ईयर देखिए जल्दी से, 18 से 27 पे जाना है भाई, तो 27 तो काउंटिंग में आएगा नहीं, है ना। जिस तारीख का वार ज्ञात करते हैं उसका महीना और वर्ष जो है वो काउंटिंग में नहीं आते, तो 18 से अगर काउंट करेंगे तो 18 में ऑड डेज होते हैं कितने? 2। ठीक है, 18 में 1, 19 में कितने होते हैं? 1, 20 लीप वर्ष है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर 21 को देखें तो 1, 22 को देखें तो 1, 23 को देखें तो 1, फिर 24 को देखें तो 24 में कितनी हो जाएगी? 2, 25 में कितना? 1, 26 में कितना? 1, और 27 तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल ऑड डेज यहाँ पर कितने आ गए? 11 आ गए। ईयर से रिलेटेड 11, ये 8 और ये 3, तो 11 और 8 आप सभी लोग जानते हैं कितने हो जाएंगे? 19। 19 और 3 कितने हो गए? 22। ठीक है ना, तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज बनी भैया? 22 बनी। अब 22 बनी तो 22 में आप किसका भाग लगा देंगे? 7 का। ठीक है, सबको ऐड कर दिया आपने, इस 8 को ऐड कर दिया, इस 3 को ऐड कर दिया और इस 11 को ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। 19 और 3 22, 22 में आपने भाग लगाया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ गई भाई, कितना बचा? 1, यानी 1 जोड़ देंगे सीधा। अब देखिए इधर सीधा 1 जोड़ेंगे, मंडे +1 यानी कितना हो गया? ट्यूसडे। क्लियर है? सबसे बढ़िया मेथड, शानदार मेथड, आराम से हो रहा है, चीजें क्लियर समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बढ़िया। ये लेंथी कहाँ है? ये लेंथी है क्या यार? ये कहाँ लेंथी है? तुम्हारे पास इससे बेस्ट मेथड हो तो बता दो भाई। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। देखो क्या होता है ना, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, कोई फॉर्मूला से करता है, कोई डायरेक्टली करता है चीजों को, समझ रहे हो ना। तो आज उसी तरीके के क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले, 1 बाय 1 देखते हैं कौन कितने तरीके से और कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड कर सकता है। आप कैलेंडर में डेट जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 मेथड से फाइंड कर सकते हो। अब 5 मेथड में आपको कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है? बेस्ट से बेस्ट, सबसे कम टाइम पीरियड में होने वाले मेथड्स में आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त बढ़िया शानदार तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं पढ़ते रहो और साथ ही साथ क्वेश्चंस करते रहो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, चलिएगा देखिएगा इधर। जैसे मैं यहां पर डे लिख रहा हूं, क्लियर है? यहां पे टाइप में लिख रहा हूं भाई, टाइप फर्स्ट लिख रहा हूं मैं सबसे पहले कि डेट क्या होगी? सेम। या डेट को ले लो डिफरेंट, डेट डिफरेंट ले लो, डेट डिफरेंट, ठीक है। मंथ सेम, डेट डिफरेंट, मंथ सेम, और ईयर भी सेम, ठीक है। तो पहला टाइप अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, जब डेट सेम हो, मंथ सेम हो, सॉरी डेट डिफरेंट हो, मंथ सेम हो और ईयर सेम हो। देखना इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा मैंने, 1 जनवरी 2011 ले लिया। जैसे मैंने 1 जनवरी 2011 को मंडे है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है इसके अंदर कि मैंने डेट तो डिफरेंट ले ली पर मंथ सेम है। 31 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। तो देखते हैं सबसे पहले कौन फाइंड करके बताता है, जल्दी से एक बार बता दीजिए कि कौन सबसे पहले इसको फाइंड करता है, फटाफट से बताइए। ठीक है, ये एक डेट है, यानी कि मैंने क्या करी, डबल डेट का कंसेप्ट तो पढ़ रहा हूं यहां पे। देखो डेट अलग अलग है, डेट डिफरेंट ले ली, मंथ सेम है और ईयर सेम है, ठीक है। तो अब देखो इधर सबसे बढ़िया मेथड ये है
कि देखो आप अभी तक क्या करते थे, आप लोग इसको चेक करते थे, ऑब्वियस सी बात है आप लोग इसको चेक करते थे भाई, कि इसको चेक किया फिर इसको भी चेक किया और इसके अंदर आप लोग फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब देखो डायरेक्टली आप चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपका मंथ सेम हो तो मंथ से मंथ कैंसिल कर देना, अगर आपका ईयर सेम हो तो ईयर से ईयर कैंसिल कर देना, सिर्फ जो डेट है, जो डेट दे रखी है आपको, डेट का डिफरेंस ले लो भाई। तो डेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 31 माइनस 1 कितना हो गया 30, क्लियर है। 30 में भाग लगाया आपने 7 का, रिमाइंडर कितना आया 2, खत्म हो गई पिक्चर। 2 आया तो 2 जोड़ दो, मंडे प्लस 2 कितना आ जाएगा, वेडनेसडे। बिल्कुल सही जवाब आपका वेडनेसडे, बुधवार। बुधवार जो आपका आंसर है बिल्कुल सही जवाब है। और ये आप लोग तो चीज़ें जानते ही होंगे यार कि 1 जनवरी 2011 और ये है 31 जनवरी 2011, यानी 2011 महीने की जनवरी की 1 और 31 तारीख में पूछ रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि भैया 1, 2 और 3 तारीख को आने वाला जो वार होता है, ठीक है, उसी महीने की 29, 30 और 31 तारीख को रिपीट होता है। तो 1 तारीख वाला वार अगर 1 तारीख को जो है, अगर महीना 31 दिन का है तो वो 2 दिन बाद समाप्त होगा। तो भैया अगर ये सोमवार को शुरू हो रहा है, मंडे को शुरू हो रहा है, तो 2 दिन बाद खत्म होगा, यानी 31 को वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से, शानदार। कहाँ दिक्कत आ रही है, आराम से इजीली चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट से करके बताएंगे। 10 अप्रैल 2022 को अगर सैटरडे है, 10 अप्रैल 2022 को सैटरडे है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 30 अप्रैल 2022 को क्या होगा। ठीक है, फिर से देख लो, डेट सेम है, सॉरी डेट डिफरेंट है, मंथ सेम है, ईयर क्या है भैया, ईयर सेम है। डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर सेम, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे आप, ये हटाया यहां से, मंथ्स को हटाया, ये यहां से अपने ईयर्स को हटाया, सिर्फ डायरेक्टली डिफरेंस देख लिया 10 और 30, ठीक है। तो डेट का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास में 30 माइनस 10 कितना हो गया 20, 20 में भाग लगाया आपने 7 से, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो शेषफल कितना बचेगा 6, ठीक है। सीधा 6 जोड़ दिया सैटरडे में, सैटरडे में क्या जोड़ दिया भैया 6 जोड़ दिया। सैटरडे में 7 जोड़ते तो वापस से सैटरडे आता, 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। अब यहां पर चीजें अपन चेंज करते हैं, यहां पर चीजें चेंज करते हैं भाई, ठीक है। यहां पे सबसे पहले डेट अपन ने क्या ली थी, डेट अपन ने डिफरेंट ली थी, मंथ सेम लिया था और ईयर सेम लिया था। अब क्या करेंगे, डेट सेम कर देंगे, मंथ डिफरेंट कर देंगे और ईयर जो है ईयर सेम कर देंगे। देखिएगा इधर, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। टाइप सेकंड का क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्या लेंगे, डेट तो ले लेते हैं सेम। अब इस बार डेट सेम कर देते हैं, मंथ को क्या कर देते हैं, मंथ को डिफरेंट कर देते हैं, मंथ को डिफरेंट कर दिया, और जो ईयर है ईयर को कर देते हैं सेम, ठीक है। तो अब देखना इधर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको और कंसेप्ट बताता हूं, देखिएगा इधर। जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया भाई, इधर देखना, क्वेश्चन मैंने यहां पे ये ले लिया कि 5 मार्च 2011 को रविवार हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब डेट तो मैं सेम कर देता हूं, 5 कर देता हूं, यहां पे मार्च की जगह अगर मैं अगस्त ले लूं, अगस्त, और यहां पे ईयर मैंने सेम कर दिया। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इधर, डेट क्या कर दी मैंने सेम, मंथ डिफरेंट ले लिया और भैया ईयर मैंने सेम कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिएगा इधर क्या करेंगे भाई। ये डेट तो हटाई दी, ठीक है, डेट सेम है तो डेट तो हटा दी, ये ईयर सेम था तो ईयर भी हटा दी, यानी कुल मिला के डिफरेंस किस में आ रहा है, मार्च से अगस्त पे जाना है। मार्च से अगस्त पे जाना है तो ये अगस्त को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से अगस्त को मैंने रिमूव कर दिया। और अगर मैं अब सोल्व करता हूँ इसको, ठीक है, तो मंथ में कौन कौन सी वैल्यू बनेगी भाई, जल्दी से देख लीजिए, मंथ में कौन कौन सी वैल्यू बनेगी। जिस तारीख का वार ज्ञात करना होता है, डे फाइंड करना होता है, उसका जो मंथ है वो काउंटिंग में नहीं आता। ये तो हटा ही दिया आपने, मार्च से अगस्त पे जाना है तो मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं 3, अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में कितने होते हैं 3, जून में कितने होते हैं 2, और फिर जुलाई में कितने होते हैं 3, और अगस्त तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मार्च से कहाँ तक जाएंगे, जुलाई तक जाएंगे। अब कितना बनेगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8,
8 और 2 कितने हो गए 10 और 3 कितने 13। अब 13 में आप लोग 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। शेषफल कितना आया 6 आया। अब रविवार में 6 जोड़ दोगे भाई, रविवार में 6 जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा शनिवार, यानी कि अपना सैटरडे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ गया भैया शनिवार अपना आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल आसान सा है। क्या है क्वेश्चन में यार, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में। इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि अपन को कोई भी डेट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, न इसको चेक करने की जरूरत है, न इसको चेक करने की जरूरत है, न ये चेक करने की जरूरत है कि जो इसने दिया है वो सही दिया है या जो दिया है वो गलत दिया है। बस आपको प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। जब भी डेट जो है उसके अंदर देख लेना, डबल डेट के कंसेप्ट में डेट सेम दियो मंथ डिफरेंट हो, और अगर आपका ईयर जो है ठीक है ईयर सेम दिया है तो सीधा मंथ वाले का डिफरेंस फाइंड करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे और भैया वो कर लेंगे। कहाँ दिक्कत है? अब और क्या चाहिए यार, इससे और क्या फास्ट करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और देखो अब इधर क्वेश्चन को समझते हैं, एक और करते हैं जल्दी से। आप लोग अब एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। मैंने क्वेश्चन अब ये दे दिया, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 23 अगस्त 2020 को 23 अगस्त 2020 को अगर मंडे ले लिया, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 23 दिसंबर 2020 को कौन सा डे होगा। जल्दी से आप लोग फाइंड करके बताएंगे मुझे। एक ही बार में आंसर आना चाहिए, एक ही बार में सही आंसर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। बिल्कुल एक बार और चल रहा है भाई। बहुत बेस्ट, मात्र और मात्र 10 सेकंड, इससे फास्ट कोई भी नहीं कर सकता भाई। तो जल्दी से आप लोग करके बताइए। जिन लोगों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये बेटर रहेगा। सही है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग बीच में आते हो, ठीक है, सेशंस आपने पूरे देखे नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये 2 कैसे आया 3 कैसे आया। तो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे आई है, ठीक है ना। क्योंकि हर चैप्टर जो कंसेप्ट होता है उसका लिंक होता है, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत हलवा कंसेप्ट लगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ईजी। सही है कि नहीं? अब यहाँ पे थर्सडे सैटरडे अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं, वेडनेसडे भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में भी अगर गलती होगी दोस्तों तो कैसे काम चलेगा? अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। ये डेट हटाई, इधर से आपने ईयर हटाया, आपको अगस्त से दिसंबर पे जाना है। बस ये देखना है जिस महीने जिस तारीख का आपको वार ज्ञात करना है उसका महीना काउंटिंग में नहीं आता है, यानी दिसंबर को तो काउंट नहीं करेंगे। तो मंथ कौन कौन से काउंट होंगे भैया? अगस्त से आपको दिसंबर पे जाना है तो अगस्त में 31 दिन होते हैं ना, अगस्त में 31 दिन होते हैं तो 7 चौक 28 दिन तो अलग कर दिया आपने, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, इसलिए अगस्त में दिन कितने बचेंगे 3। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो 28 अलग कर दिए, बचे कितने 2। अगस्त के बाद सितंबर हो गया, अक्टूबर में फिर से क्या हो गए 3, अक्टूबर के बाद नवंबर में कितने हो जाएंगे भैया आपके पास 2, और दिसंबर तो आपको काउंटिंग में करना ही नहीं है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तो टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं भाई टोटल करने पे। 10 में हर 7 दिन बाद वही आ जाएगा, इसलिए वापस 7 का भाग लगा दिया। रिमाइंडर कितना आया 3 आया, 3 जोड़ दिया यार। मंडे में 3 जोड़ा, क्या आ गया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। कहाँ दिक्कत है यार, कहाँ परेशानी हो रही है? इजीली ये लो, थर्सडे गुरुवार आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, मजा आ गया। सही है कि नहीं है? चले अब नेक्स्ट अगले कंसेप्ट पे चले क्या भाई? चले अगले कंसेप्ट पे, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था? डेट अपन ने सबसे पहले पढ़ा, डेट डिफरेंट मंथ सेम ईयर सेम। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने डेट जो है वो सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम, ठीक है। अब पढ़ेंगे थर्ड टाइप का कंसेप्ट, टाइप थर्ड का क्वेश्चन क्या है कि डेट आपकी क्या होगी, डेट आपकी क्या हो जाए? डेट तो रहे आपकी सेम, डेट तो रहे सेम। अब इस बार मंथ भी आपका क्या कर दिया मैंने सेम, ठीक है, और ईयर मैंने कर दिया डिफरेंट, ईयर कर दिया डिफरेंट। अब इस कंसेप्ट को अपन को समझना है, देखिएगा इधर। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया अब यहां पे 1 या 12 ले लेता हूं, 12 मार्च
2014, 12 मार्च 2014 को रविवार हो, 12 मार्च 2014 को रविवार हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि 12 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 12 मार्च 2014 को रविवार है, तो 12 मार्च 2018 को कौन सा वार है। देखो इधर डेट क्या है आपकी सेम है, मंथ भी क्या है सेम है, पर ईयर में डिफरेंस आ गया, ईयर में डिफरेंस आ गया। तो आराम से दिमाग को शांत रखना है, जो चीजें सिमिलर दे रखी है सबसे पहले तो इसको रिमूव कर दो। ये 12 से 12 हटा दिया आपने, ये मंथ से मंथ हटा दिया। अब 14 से कहां पे जाना है, 18 पे जाना है। तो जिस तारीख का वार ज्ञात करते हैं वो ईयर तो काउंटिंग में आता नहीं है, यानी 18 तो काउंटिंग में आएगा नहीं। ठीक है, 14 से काउंट करते हैं। अब 14 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है भैया, बता दो जल्दी से। 14 क्या है, 14 आपका नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, जल्दी से बता दो यार। 14 क्या है आपका, क्या 14 में 4 का डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है क्या, नहीं, यानी 365 दिन का है। 365 दिन यानी 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होगा भाई, सीधी सी बात है। तो 14वें साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 15 साल में भी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 16 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 17 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 18 साल में 18 तो लेना ही नहीं है भाई, ठीक है ना, 17 तक लेंगे। 14 से 18 पे जाना है तो 18 तो काउंटिंग में आएगा नहीं, तो 14 का 1, 15 का 1, 16 के 2, 17 का 1। ठीक है, अब देखना इधर यहाँ पे 16 लीप ईयर होता है, इसलिए 29 की फरवरी एक्स्ट्रा होती है, इसलिए 2 लिया है। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 5, तो रविवार में 5 जोड़ दो भाई, क्या आ गया, आराम से आंसर आ गया बढ़िया शानदार तरीके से। कितना, फ्राइडे, क्योंकि इनका टोटल सबका टोटल कितना हो रहा है 5। तो 5 में 7 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 5 ही बचेगा, 5 सीधा ऐड कर दिया। क्या बात है, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया यार, शानदार, गजब है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से धुएं उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे, बिल्कुल आप लोग एकदम रिलैक्स होके बस चीज़ों को सीखते जाओ। सही है कि नहीं है, नोट करते जाओ, कंसेप्ट देखते जाओ। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अपन लोग ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस नोट करते जाओ, लॉजिक आराम से समझते जाओ। एक क्वेश्चन अब आप लोग फटाफट से करके बताएंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा सीधा सा कि भैया 10 फरवरी 1911 को सोमवार है। ठीक है, ये ले लिया भैया, 10 फरवरी 1911 को सोमवार है, तो 10 फरवरी 1923 को कौन सा वार होगा। ठीक है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है। 10 फरवरी 1911 को सोमवार है, तो 10 फरवरी 1923 को कौन सा वार होगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए। श्वेता कुमारी जी, सब डिफरेंट हो तो कल करा दिया ये वाला टाइप वाला मैंने क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। ठीक है, लेक्चर नंबर जो है आपका, जो आज का लेक्चर नंबर है उससे पहले वाला जो लेक्चर है कल जो हो चुका है, उस क्लास को आप देखें, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है ट्यूसडे, मंडे, धड़ाधड़ अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। इनका बस चले तो सारे 7 दिन ठोक दें ये लोग, सही है नहीं है। ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, एक संडे बाकी है। जल्दी से संडे का भी कमेंट कर दो। एक संडे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये संडे भी दिखाई दे गया, वेरी गुड। चलिए अब करते हैं अपन, ठीक है। अब देखना इधर भाई, बहुत ही आसान है। ये अपने डेट हटा दी यहाँ से, सही है। ये भैया डेट सेम थी तो डेट को रिमूव किया, मंथ सेम था तो मंथ को रिमूव किया। 11 से कहाँ पे जाना है, 11 से 23 पे जाना है, तो जिस तारीख का वार ज्ञात करना है वो तो काउंटिंग में आएगा नहीं, यानी 23 तो काउंटिंग में आएगा नहीं। यानी ईयर सीधा ले लेंगे, ईयर लेंगे तो देखिएगा इधर, ईयर लेंगे तो चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे सबसे पहले 11 नॉर्मल ईयर है 1911, तो भैया 1 एक्स्ट्रा दिन, 12 में 2 एक्स्ट्रा दिन, 13 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 14 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 15 में 1 एक्स्ट्रा दिन, सही है ना।
15 के बाद 16, 16 में 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, फिर 17 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 18 में 1 एक्स्ट्रा दिन, ऐसे 19 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 20 में 2 एक्स्ट्रा दिन, 21 में 1 एक्स्ट्रा दिन और 22 भी नॉर्मल ईयर आएगा तो इसमें 1 एक्स्ट्रा दिन। तो टोटल दिनों का अंतर कितना आ गया जल्दी से देख लो। 1 और 2 कितने, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। ठीक है, देख लो भैया, 1 और ये 2, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 ये 15। ठीक है, तो टोटल भैया टोटल देख लेना, टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 15। 15 में भाग लगाएंगे 7 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, कितना बचेगा रिमाइंडर, यानी भैया अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 1। 1 जोड़ देंगे सीधा, सोमवार में 1 जोड़ा, क्या आ जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे। ट्यूसडे अपना आंसर आएगा भाई, क्लियर है, ट्यूसडे अपना आंसर आना था। सिर्फ आपने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा आंसर में लाने के लिए, सातों के सातों दिन ले आए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाती है, गलतियां होती हैं, पर ये गलतियां बस आज हो, ऐसी मैं कामना करूंगा आप सभी लोगों के साथ, है ना, आगे नहीं होनी चाहिए। चलें भाई आगे चलते हैं। अब देखिएगा इधर, ओके, अब देखिएगा इधर, यहाँ पे एक क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जल्दी से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट से करेंगे। अब देखिएगा इधर, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखना इधर, मैंने क्वेश्चन दिया 15 फरवरी 2008, 15 फरवरी 2008, या यहां पर मैं ले लेता हूं 15 मार्च, सबसे पहले ले लिया मैंने एक बार 15 मार्च 2008। इस दिन मैंने ले लिया संडे, इस दिन मैंने संडे ले लिया, और अब मैं यहां पे ले रहा हूं 15 मार्च 2018। इस दिन कौन सा डे होगा ये फाइंड करना। 15 मार्च 2008 को संडे है, तो 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से ज्ञात करके बताएंगे आप लोग। सब्र रखिए राम जी, सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो रह जाएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी बढ़िया तरीके से, है ना। बस चीजें देखते जाओ, समझते जाओ बस फिलहाल। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो बिना उसके देखे हुए आप आगे के कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। ठीक है, अब देखना इधर भाई, ये आपने डेट को रिमूव किया, आपने मंथ को रिमूव किया, अब ईयर में जाना है 8 से 18 पे, 8 से 18 पे जाना है भाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो 08 8वां साल है, ठीक है ना, ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, जल्दी से बता दो। इसके लिए कितने डेज आप लोग लिखोगे, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है मेरे भाई। भाई 18 तो काउंटिंग करोगे नहीं, क्योंकि जिस तारीख का वार ज्ञात करना है वो तो काउंटिंग में आएगा नहीं, लेकिन इस 8 को देखो, 8 के बाद 8 लेना है, 9 लेना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक जाना है भाई। लेकिन ये 2008 जो है ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में आपको पता है कि 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं मेरे भाई, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लेकिन क्या 29 फरवरी काउंटिंग में आ रही है, क्या 29 फरवरी काउंटिंग में आ रही है, ध्यान से देख लेना पहले एक बार डेट को। 2008 लीप ईयर तो है, 2008 लीप ईयर तो है, पर मेरे भाई इसकी 29 फरवरी काउंटिंग में कहां आ रही है, 29 फरवरी के बाद की डेट दे रखी है उसने, कौन सी, 15 मार्च। तो इसीलिए इसके 2 एक्स्ट्रा दिन नहीं लोगे भैया, ये लीप ईयर होने के बावजूद फिर भी आप लोग इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना लोगे, 1 लोगे। ठीक है, अब ऐसे ही देखना इधर, 9 में कितने हो जाएंगे, 1, 10 में कितना हो जाएगा, 1, 11 में कितना हो जाएगा, 1, फिर 12 तो कंप्लीटली कवर कर रहा है तो इसीलिए पूरे 2 लेंगे। फिर 13 में कितने हो जाएंगे, 13 में 1, 14 में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे जल्दी से बता दीजिए, 14 में होगा 1, 15 में क्या होगा 1, 16 में कितने 2, और 17 में फिर से 1, 18 तो काउंटिंग में आएगा नहीं। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना कि 2008 जो है इसके अंदर 2, एक लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा दिन होने चाहिए, पर 1 क्यों लिया, क्योंकि भैया 29 फरवरी के बाद की डेट दी है उसने, 29 फरवरी के बाद की डेट दी है, इसलिए 29 फरवरी काउंटिंग में नहीं आएगी, इसीलिए 2 नहीं लिए, यहाँ पे 1 लिया 2008 के लिए। तो 8 में 1 और 1 ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। ठीक है, टोटल अतिरिक्त दिन कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। 12 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। सीधा संडे में 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर आ गया आपका फ्राइडे। आंसर क्या आ गया भैया, फ्राइडे आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है ना। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका था, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में 1, 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, ठीक है। तो 8 के बाद 8 इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 और 1 12। 12 में से 7 दिन अलग कर दिए, बचे कितने 5। संडे में 5 जोड़ोगे, फ्राइडे। मजा आ गया एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि एसएससी सीजीएल की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों वो आज से स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। यानी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको सीजीएल के से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एनटीपीसी का फुल लेंथ कोर्स जो है वो भी चल रहा है और उसकी जो इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो भी आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जिन लोग नए हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, सेशंस नहीं देखे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे और पीडीएफ्स भी मिल जाएगी सेशन से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, फटाफट से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 11 फरवरी 2004 को मंडे है, ठीक है। तो 11 फरवरी 2015 को कौन सा डे हो, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।